से बढ़िया मस्त हो गए। पार्ट 7 होने वाले हैं। देखो पार्ट 61 टू 70 रूल्स अपन डिस्कस करेंगे। लगभग 70 रूल हो गए, आप इन्हीं 70 को अच्छे से रिवाइव कर लो। मैंने वो 70 रूल लिए हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चन आज किए जाता है। स्पेशली आपका कंडीशनल वाले सेंटेंसेस हो गए, कुछ कंप्लीट डिग्री के रूल हो गए, उनको आपको जरूर रिवाइव करना है। बाकी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से आपको शॉर्ट में तेजी से बता दूंगा 10 रूल, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जो भी टेलीग्राम पे नहीं हो जरूर जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन एजुकेशन ये वर्ड जो अपना लिखा हुआ है इधर आपको दिखाई दे रहा होगा इधर, ठीक है। तो इसी के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जो भी नहीं जुड़े हो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। फर्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे, जैसे कि फिर से मैंने एक दो डिग्री से लिया क्योंकि डिग्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल, नन, एनी, एनीथिंग, नथिंग, नोबॉडी, समबॉडी, ओनली, द ओनली के तथा सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज किया जाता है, ना कि हु, विच का। ओके, अगर आपको देखो मैं सिंपल सी बताऊं, ओके सिंपल सी बात बताऊं, अगर आपको ऑल, नन, एनी, एनीथिंग, नथिंग, ओनली, द ओनली, समबॉडी, नोबॉडी जैसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, तो इसके बाद आप करेंगे क्या, आप दैट का यूज करेंगे, दैट कंजक्शन का यूज करेंगे, दैट कंजक्शन का यूज करेंगे, मतलब कंजक्शन का नहीं, दैट सुपरलेटिव डिग्री का, रिलेटिव प्रोनाउन का, ओके रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जैसे कि ये तो एग्जांपल आप सभी ने सुना ही होगा, ऑल हो गया, देखो ऑल वर्ड आया है, उसके बाद आपने दैट का यूज किया, ना कि हु, विच का। ओके, तो ऑल हो गया, एनी बॉडी हो गया, सम बॉडी हो गया, नो बॉडी हो गया, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ऐसे वर्ड्स अगर आपका आते हैं तो इनके बाद आप हमेशा दैट का यूज करेंगे। ओके, द मैन एंड हिज डॉग दैट पास्ड थ्रू दिस रोड वर किल्ड। दिस द वाइजेस्ट मैन, आपको हमेशा पता होना चाहिए। इधर में आपको क्वेश्चन दे सकता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है कि नहीं लगता, तो लगता है। हु एवर द वाइजेस्ट मैन, हु एवर मैंने बताया सिंपल सी बात है यहाँ पे, तो आपका हु यहाँ पे नहीं आने वाला है। ओके, आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे फिर से वही चीज दे रखी है, ईयर में सुपरलेटिव डिग्री, तो आप दैट का यूज यहाँ पे करेंगे जो सही होगा, सेम टू सेम वहां पे भी वो चीज हो जाएगी। आगे बढ़ता है नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट रूल की ओर। अब मैंने जैसे कि किसी को अगर याद हो तो मुझे कमेंट में शेयर करेगा कि लाइक और एज का मैंने रूल बताया था, लाइक और एज, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं फिर से। लाइक एक प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है, जबकि एज एक कंजक्शन की तरह यूज होता है, ठीक है। अब एज और सो एज का प्रयोग तुलना करने के लिए हम करते हैं। ओके, एज का जो प्रयोग होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में कर सकते हैं, ठीक है। एज का यूज एस जो ये वर्ड दे रखे हैं, एज और एज का यूज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में आप कर सकते हैं, लेकिन जो सो एज का यूज करते हैं वो केवल निगेटिव में करते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, अगर पॉजिटिव है तो आप एज के साथ में जाइए, और निगेटिव है तो आप सो एज के साथ में जा सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव है और एज नहीं दे रखा है और यहाँ पे ठीक है, चलो, तो सो एज का यूज करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पे, सो एज का निगेटिव के सेंस में केवल करते हैं, जबकि एज का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एज एवं सो एज के साथ एडवर्ब एवं एडजेक्टिव के सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। इस पे एरर दे देता है कभी कभी, ठीक है। सो एज हो या फिर एज हो, हमेशा पॉजिटिव डिग्री रहेगी। ओके, वाइजर, वाइजेस्ट, ईएसटी लगा है तो आपका कंपैरेटिव हो गया, ईआर लगा है तो आपका मतलब ईएसटी लगा है तो सुपरलेटिव हो गया, और यहाँ पे ईआर लगा है तो कंपैरेटिव। नहीं तो वाइज तो आप सभी को पता ही था कि पॉजिटिव होता है, सेम टू सेम। तो डिग्री का रूल ये दोनों समझ में आया, एज और सो एज निगेटिव में, एज पॉजिटिव निगेटिव दोनों में, लेकिन मोस्टली पॉजिटिव में ही यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सी इज एज इंटेलिजेंट एज यू, बिल्कुल सही बात है। देखो पॉजिटिव डिग्री का हम आगे यूज करेंगे। सी इज नॉट सो इंटेलिजेंट, देखो नॉट का यूज किया, हमने यहाँ पे सो एज का यूज कर दिया, ये निगेटिव हो गया। ही रैन एज फास्टर एज ही कुड, भैया मैंने अभी आपको बताया कि ई आर आता है आपका कंपैरेटिव डिग्री में, तो गलती इन्होंने कर दी ना, एज लगाया, ओके सिंपल सही था, गलती बस ई आर ना होता, आपका सेंटेंस जो था बिल्कुल सही था। ही इज एज बेटर, बेटर गुड बेटर बेस्ट होता है, गुड बेटर बेस्ट होता है। बेटर वर्ड है ना, ये गलत है, आप सभी को पता होगा। गुड और बेस्ट, मतलब ये गुड यहाँ पे आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, ठीक है। अब ये वाला भी रूल आपके लिए काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आज के बाद नहीं होगा। देखिए रूल नंबर 63, सजीव वस्तु के लिए, ठीक है, सजीव मतलब कि लिविंग थिंग्स के लिए, कॉमा एस का प्रयोग
करते हैं, जबकि निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप ऑफ का यूज करते हैं। ओके, आप कभी कभी मतलब कंफ्यूज हो जाते होंगे, जैसे बॉयज लिखा होता है वैसे, तो लिविंग थिंग्स के लिए आप कॉमा एस का यूज करते हैं और नॉन लिविंग थिंग के लिए आप ऑफ का यूज करते हैं। दिस इज अ मोहन्स बुक, दिस इज मोहन्स बुक। मोहन के लिए आपने यस लगाया क्योंकि मोहन है वहां पे। द रूफ ऑफ द हाउस, रूफ है जो हाउस की, उसके लिए हमने क्या लगाया, ऑफ का यूज किया। जबकि हमने मोहन के साथ में जो यस आया है वो मोहन आपका लिविंग थिंग है, जबकि रूफ आपका नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के साथ में हमने ऑफ लगाया है, जबकि मोहन के साथ में हमने कॉमा करके एस लगाया है। द फैंस ब्लेड हैज ब्रोकन, फैंस ये सब नॉन लिविंग होता है तो गलत हो जाएगा, द फैन ऑफ आएगा। आई विजिटेड राम्स एंड सीतास हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग, इसमें क्या गलती है कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। कुछ मिस्टेक है तो बताइए, नहीं है तो भी बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वो वैसा हो गया, इसके लिए सॉरी, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। निम्न आईसीएस एंडिंग वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन इनसे पहले द, माई, हिज, अवर, हर, योर, डियर, ठीक है, जो इनसे मतलब वर्ड एंड होता है जिनका, उनके अंत में हम बता रहे हैं यहाँ पे कि सिंगुलर वर्ब का हम यूज करते हैं। वो फिर अगर लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पे लगा दी, द है, माई है, हिज है, अवर है, हर है, योर है, डियर है, पॉजिटिव वाले यूज होने पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे सिंपल सा आपको आईसीएस वर्ड मिला, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, हाँ, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन सर बात यहाँ से मतलब बदल जाती है, जैसे देखो फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर बोल दिया जाए माई फिजिक्स तो फिर आपको वो प्लूरल हो जाता है। पॉजिटिव केस का अगर इनसे पहले आप यूज करेंगे तो फिर आपका प्लूरल बनेगा, ओके, नहीं तो फिर आपका बिल्कुल, जैसे मैथमेटिशियन आर लिखा है ये गलत है, ठीक है, इज होगा। उसी को यहाँ पे देखो हर एक में आईसीएस आ रहा है, आईसीएस, तो वो चीज मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की। अगर आईसीएस से कोई वर्ड इंद कर रहा है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और अगर मतलब यूज करेंगे, और अगर इनसे नहीं कर रहा है, द, माई, हिज, अवर, हर, योर अगर लगा है किसी सेंटेंस की उसमें, तो फिर आप सिंपल सा यूज किसका करने वाले हैं, आप यूज करेंगे यहाँ पे प्लूरल वर्ब का। ओके, रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स आर गलत है, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स लाइक बहुभाषी होता है, पूछ लेता है कभी कभी, तो ये रूल भी आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 65, 5 रूल इसके बाद और बचेंगे, 5 हो गए, जैसे पेयर है, डॉजन है, 100 है, 1000 है, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, अगर इनसे पहले फिक्स नंबर स्टार्टिंग में 2, 3, 4, 5 अगर आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये वर्ड दे रखे हैं, डॉजन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, सब एक ही तरह तो है, पेयर हो गया, डॉजन हो गया, दर्जन होता है, 100 हो गया, 1000 मतलब 1000, 100, 1000, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ठीक है, जादू। अगर ये पेयर के बेसिस में दे रखे और स्टार्टिंग में जैसे 1 करोड़, 100, 300, 4 लाख ऐसे करके दे रखा है, तो फिर क्या होता है, आ जाए तो इनके साथ एस नहीं लगाते हैं, ओके, 4 लाख नहीं होता है। द पेयर्स ऑफ शूज, ये गलत है, द पेयर्स ऑफ शूज गलत है, पेयर्स नहीं होगा, ठीक है, ये आपका यस नहीं लगेगा, पेयर ऑफ शूज ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। समझ में आया? तो फिर से एक बार आपको रूल दिखा देता हूं, पेयर है, डॉजन है, 100 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, मिलियन, बिलियन, अगर इनसे पहले फिक्स नंबर स्टार्टिंग में 2, 3, 4, 5 आ रहा है, तो आपको फिर सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, आपको आ जाए तो इनके साथ कॉमा एस नहीं लगाते हैं, ओके। चलिए, आपको समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख लो, सी हैज ऑर्डर्ड 2 डॉजन्स ऑफ कॉपीज, डॉजन्स ऑफ कॉपीज गलत है, डॉजन्स नहीं होता है। आगे चलते हैं, रूल आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट रूल बढ़ता है 66 नंबर की ओर, ओके। अब यहाँ पे कुछ फिर से वर्ड दे रखे हैं, आज थोड़ा सा मैंने एक बड़े टॉपिक को, नाउन को कवर करने की कोशिश की है, इससे ईयर में क्वेश्चन मिल सकते हैं। ईयर है, सेकेंड है, मिनट है, टाइम की यूनिट है सारी की सारी, मीटर, माइल, किलोग्राम, सेंटीमीटर, एकड़, अगर इनसे पहले फिक्स नंबर अगर 1, 2, 3, 4 आ रहा है, सेम टू सेम मान लो ऊपर वाला है, ठीक है, तो इनके साथ लेकिन यस लगाते हैं, नापने वाली, मेजर करने वाली चीज है अगर कोई, तो फिर आप इनके साथ में एस लगाएंगे। जैसे 5 ईयर नहीं होता, 5 ईयर्स होता है, 5 ईयर्स होता है, ठीक है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है और डिफिनिट अमाउंट या क्वांटिटी, ठीक है, देन एज अ होल वर्ब हम उसे सिंगुलर में काउंट कर लेते हैं। ये चीज भी आपको समझ में आएगी होगी। आगे बढ़ते हैं, 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि माइल की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, टाइम की, मान लो यूनिट का दिखा रहा है, यूनिट को शो कर रहा है, ठीक है। उधर वो 100 वो रुपए थे, काउंटिंग में आ जाता था, इस वजह से यहाँ पे आप आर का यूज करेंगे, जो बिल्कुल सही है। सेम टू सेम सेकेंड वाला हो गया। आगे कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ से
सेंटेंस स्टार्ट नहीं होते। मैंने ये चीज बहुत बार बताई है। जिन्होंने एयरफोर्स का ग्रुप डिस्कशन दिया होगा, इंडियन नेवी का पेपर देने जा रहे हो, अगर किसी भी एग्जाम का अगर इंटरव्यू होता है तो कभी भी मैं नहीं बोलूंगा आपसे कि आप माई सेल्फ अंशु सिंह बोलो, ठीक है। आपको हमेशा बोलना होगा आई एम, या फिर कुछ भी और दूसरे वे से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन माई सेल्फ गलत होता है, ठीक है। माई सेल्फ नहीं बोलना होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये आवर सेल्फ होता है, माई सेल्फ होता है, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। इसी सीधा इधर आपको दे देगा माई सेल्फ से कोई सेंटेंस स्टार्ट करेगा और फिर आपका इधर पूछ लेगा, तो माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। प्रैक्टिस सी वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हर हस्बैंड, ओके, यहाँ पे सही है। आई गो टू द बेड एट एवरी नाइट, यहाँ पे दोनों का सही है। देखो प्रीपोजिशन का रूल भी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो क्या है अक्रॉस, क्या हुआ 69 दो बार है, ये 68 है, ओके। देखो एक क्रॉस मतलब होता है उस पार, एक क्रॉस मतलब उस पार, दोनों तरफ जिसे बोलते हैं। उस पार के अर्थ में आप एक क्रॉस का यूज करते हैं। पूछ नहीं लेता है क्रॉस का, थ्रू लाइक किसी टनल से होके गुजरना, वो होता है। ही इज वेटिंग फॉर मी क्रॉस द रोड, वो मतलब क्रॉस, एक क्रॉस, इसकी स्पेलिंग मेरा पूछ भी लेता है कभी कभी, एक क्रॉस हो जाएगा। एक क्रॉस मतलब एक क्रॉस, ओके, एक क्रॉस द रोड, दोनों तरफ के अर्थ में इनका यूज करते हैं। आगे, a tree fell across the railway line that caused the accident, ठीक है। एक क्रॉस एंड कम अक्रॉस पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हो गया वो ऊपर वाले के एग्जांपल हमने ऐड कर दिया है। दूसरा देखो यहाँ पे कम अक्रॉस वर्ड ये होता है इडियमेटिक वे से, तो कम अक्रॉस मतलब होता है सौभाग्य से मिल जाना है, ठीक है। इसके साथ विद का यूज नहीं किया जाता है। आई केम अक्रॉस विद हिम नहीं होता है। आई केम अक्रॉस मतलब होता ही है, एक इडियम होता है, अब इसमें ऐड कर दिया ये रूल, कम अक्रॉस होता है, ओके। कम अक्रॉस सौभाग्य से किसी से मिल जाना। She went to hospital to see her husband. I came across rule 70, ठीक है। तो आज के अपने इतने रूल थे, आई थिंक 70 हो गए हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करो। जिन्होंने मॉक नहीं लगाया परीक्षा एप्लीकेशन पे लगा लेना। ऑनलाइन D50 अपना कूपन कोड है। एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है। कोई एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल है, तो प्रैक्टिस करते रहो। कोई डाउट आए तो जरूर आस्क करिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। तब तक मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।